लालू प्रसाद द्वारा अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा के टिकट देने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर अपनी बेटी की किडनी लेने की वजह में टिकट देने को लेकर दिए गए बयान पर जगदीशपुर के विधायक रामविशुन सिंह लोहिया ने कड़ा प्रतिक्रिया दिया है। विधायक ने कहा कि सम्राट चौधरी कोई बड़े नेता हैं, उनका जन्म राजद से ही हुआ है। उनका दिए गए बयान को भाजपा के नेता ही उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। सम्राट चौधरी क्या करते हैं और क्या कहते हैं यह कोई से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाकर ही अपनी पगड़ी उतारेंगे। आज क्या हुआ, बिहार की जनता देख रही है। सम्राट चौधरी का कोई सिद्धांत और नीति नहीं है। आज नीतीश के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री बन गए, क्यों नहीं पगड़ी उतार रहे सम्राट चौधरी। वहीं इस दौरान जगदीशपुर विधायक रामविशुन सिंह लोहिया ने होली के मौके पर जगदीशपुर विधानसभा वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। अच्छा, सम्राट चौधरी को भाजपा ने कुशवाहा जान के अध्यक्ष बनाया, तो क्या आप लोग समझते हैं कि सम्राट चौधरी बहुत बड़ा नेता है? क्या उनका जन्म कहाँ से हुआ है? आप जानते हैं कि राजद में से उनका जन्म हुआ है। तो इसलिए सम्राट चौधरी का रोहिणी जी के बारे में उन्होंने क्या बयान दिया, और ऋतुराज जी का बयान नहीं सुने आपने? वही भाजपा के सांसद के लड़का, अभी सांसद है ना ऋतुराज जी, राज्यसभा के मेंबर है ना। इनके पिताजी आर.के. सिन्हा बहुत पुराने भाजपा के एमपी रहा है, उन्होंने उनका ऐसी किया है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा उनकी बात को, सम्राट चौधरी को बात को लेने की जरूरत नहीं है। जितना उनको समझ में आता है वो बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को हराएंगे तो पगड़ी हम उतारेंगे। तो नीतीश कुमार से जाकर के समझौता कर लिए सरकार में, तो डिप्टी सीएम हो गए। तो पगड़िया कहा नहीं खोलते हैं? क्या उनका सिद्धांत है? नीतीश कुमार ना हारा ना पगड़ी खोलिए, ना जाकर सरकार में मिल गए। आप उनके शरण में चले गए, नीतीश कुमार के शरण में न गए भाई। सीएम तो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। तो उन्हीं के शरण में जाके बने हैं कि अपने से बने हैं? इनका बहुमत है। हाँ, हमारे तरफ से नीतीश कुमार जी राजद छोड़कर गए, कौन उनकी लाचारी थी, कौन उनकी बेवजह थी, तो वो जानते हैं कि किस लाचारी से उन्होंने गया है। गठबंधन 40 सीट पर जीतेगा। आप लोग क्यों इतना चिंता में अभी हैं? हम लोग 40 सीट पर जीत रहे हैं। जनता को वोट देना है। आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 400 से अधिक सीट से जीतेंगे जी। इसका मतलब ईवीएम पहले से ही भर के ला रहे हैं। जनता को वोट देना है, जनता से के मत से सरकार बनना है। आई आप 400 से अधिक सीट का अवेयरनेस आपने चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप अमेरिका से, सब अदर कंट्री से आपको लगाव है और ईवीएम में आपने कुछ करके ला रहे हैं, इसलिए आपने कर रहे हैं। इसलिए हमारे विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। इन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए प्रधानमंत्री जी का इसका मतलब है कि तब कोई हम लोग का ईवीएम नहीं जाएगा उसमें काउंटिंग में। सब ईवीएम पहले से रखा रहेगा, तब न 400 सुपर सीट आएगा। और होली के अवसर पर भाईचारा और मिलान का पर्व है। सब लोगों से मैं अपना क्षेत्रवासियों, भोजपुर वासियों, बिहार वासियों से मैं यही शुभकामना दूंगा कि होली भाईचारा के नाते मनावे, कहीं झगड़ा आपस में नहीं करें और पी पा के हुड़दंगई नहीं करें।